हेलो फ्रेंड्स, कल हमने यूनिट एंड मेजरमेंट्स में डायमेंशंस फॉर्मूला तक कर लिया था। आज हम इसके कुछ क्वेश्चन और एरर आगे करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसमें पहला एग्जांपल है v इज इक्वल टू a प्लस बी टी। हियर v इज वेलोसिटी, t इज टाइम एंड फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a एंड b। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट कर देना होगा। ये इधर आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे और इज इक्वल टू जीरो के इक्वल पुट कर देना होगा। अब हम इसके दो केस बनाएंगे क्योंकि हमें डायमेंशन फॉर्मूला ए और बी के दोनों के निकालने, तो इसलिए हम दो केस बनाएंगे, केस वन एंड केस सेकेंड। केस फर्स्ट में v माइनस ए इज इक्वल टू जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू v क्या है यहाँ पर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है v0 L1 t-1, क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m0 L1 t-1। इसी तरह केस सेकंड में v माइनस बी टी करेंगे इज इक्वल टू जीरो, तो v इज इक्वल टू बी टी हो जाएगा। तो b की वैल्यू v अपॉन टी निकल जाएगी। हियर v इज वेलोसिटी एंड t इज टाइम, तो b का डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 t-2 हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन एम। हियर x इज डिस्टेंस, m इज मास, फाइंड a एंड c। तो ऊपर वाले की तरह पहले इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, केस वन एंड केस टू बनाएंगे। पहले केस में x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू ए हो जाएगा। हियर x इज लेंथ, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक लेंथ हो जाएगी, तो a का डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा m0 L1 t0। इसी तरह केस सेकंड में x माइनस सी अपॉन एम इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू सी अपॉन एम हो जाएगा, तो c की वैल्यू एक्स एम आ जाएगी। x डिस्टेंस है, m मास है, तो डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा c का m1L1 t0। अगला एग्जाम्पल है म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वेयर। हियर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लेमडा इज वेवलेंथ। फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a एंड b। ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला अपने को फाइंड करना है। पिछले एग्जाम्पल की तरह इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, इस इक्वेशन को केस वन और केस सेकंड बनाएंगे। म्यू माइनस ए इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, इसमें म्यू माइनस बी अपॉन लेमडा स्क्वेयर को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। म्यू इज इक्वल टू ए आ जाएगा। म्यू अपने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला m0 L0 और t0 हो जाएगा। इधर b का निकालेंगे तो b, इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट किया तो b की वैल्यू आ जाएगी म्यू लैम्डा स्क्वेयर। म्यू तो डायमेंशन लेस है, लैम्डा एक वेवलेंथ है, वेवलेंथ एक लेंथ हो जाएगी, तो b की वैल्यू हो जाएगी m0L2 t0। अगला एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू 10xt। फाइंड डायमेंशन ऑफ x। हियर t इज टाइम, टाइम दे रखा है अपने को, t टाइम है, x अपने को फाइंड आउट करना है। तो tan थीटा होता है, ये एंगल हो जाएगा इसका। एंगल के दो होते हैं, प्लेन एंगल एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। इसके ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है m0 L0 t0। तो इस एंगल को, तो थीटा क्या हो जाएगा m0 L0 xt। थीटा की जगह क्या दे रखा है xt, तो xt पुट करेंगे तो टाइम इधर जाएगा, तो t माइनस में आ जाएगा, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आएगा x इज इक्वल टू m0L0 t-1, क्योंकि t इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है p इज इक्वल टू a की पावर r स्क्वेयर x। फाइंड डायमेंशन ऑफ x। हियर r इज रेडियस, r अपने को दे रखा है, x फाइंड आउट करना है इसका डायमेंशन। तो पहली बात हमें ये समझनी होगी कि पावर में जो भी चीज़ होगी वो हमेशा डायमेंशन लेस होगी। ये है पूरी, ये डायमेंशन लेस हो जाएगी, तो अपने को आर स्क्वेयर एक्स क्या हो जाएगा m0L0 t0, डायमेंशन लेस हो जाएगा। आर अपने को दे रखा है रेडियस है, तो आर इधर जाएगा, रेडियस की एक लेंथ है, तो इसकी पावर -2 हो जाएगी, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एक्स की डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आएगा
L-2 और T0। अगला एग्जाम्पल है, इक्वेशन दे रखी है, अपने को बतानी है राइट है या रॉन्ग है। पहली इक्वेशन है F=ma। फोर्स की इक्वेशन दे रखी है, पर हमें बताने है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो F क्या होता है, प्रूव कैसी होगी, पहले तो LHS=RHS होगी, जभी कोई चीज़ हमें पता चलती है राइट है या रॉन्ग है। अगर इक्वल होगी तो ये राइट होगी, अगर नॉट इक्वल होगी तो ये फॉल्स होगी। तो F क्या है, F का डायमेंशन फॉर्मूला है फोर्स है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1L1T-2। m में दे रखा है, m का m आ जाएगा, और a क्या है, एक्सेलरेशन m1L1T-2, m0L1T-2। तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, इसको एक हो जाएगा ये m1L1T-2, और इधर भी m1L1T-2। तो LHS=RHS, तो इक्वेशन राइट होगी। ठीक इसी तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला इक्वेशन है E=mc²। अपने को फिर से बताना है कि इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है यार। तो E क्या है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला वर्क की तरह ही होगा, m1L2T-2। मास का m1 आ जाएगा, और c², ये c यहाँ पर क्या है, एक वेलोसिटी L1T-1, और इसका स्क्वेयर। तो m1L2T-2, m1L2T-2, LHS=RHS। तो अगेन इक्वेशन राइट हो जाएगी। अगला टॉपिक आता है एरर। एरर क्या होता है, कोई भी चीज़ हम मेजर करते हैं तो इसकी मेजर वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू में अंतर आता है, उसके बीच के गैप को हम एरर कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ एरर आते हैं। पहला आता है एब्सोल्यूट एरर। इसको हम डेल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, परंतु हम इसका अगर मोड लेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जो डिफरेंस होता है ना मेजर वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू के बीच का जो अंतर होता है, उसी को हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। अगला है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको हम डेल ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो कि है मोड डेल A1 प्लस मोड डेल A2 से लेकर डेल मोड A3 से लेकर डेल मोड AN तक हो जाएगा, और जितनी भी टर्म है, एन टर्म है यहाँ पे, तो एन नीचे आ जाएगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम मीन एब्सोल्यूट एरर किसी भी मेजरमेंट का निकाल सकते हैं। अगला होता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, मेजर वैल्यू माइनस रियल वैल्यू का मोड अपॉन में रियल वैल्यू। और इसी तरह हम अगर परसेंटेज एरर निकालेंगे तो इसको हम रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। एरर पांच प्रकार के होंगे। पहला है एरर इन एडिशन। तो x=a+b, तो डेल x=डेल a प्लस डेल b। अगला है एरर इन सब्सट्रैक्शन, x=a-b, देन डेल x=डेल a प्लस डेल b। अब एरर इन सब्सट्रैक्शन में एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जैसे हम अगले एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, जैसे कि R1 दे रखा है अपने को 2 ओम, प्लस एरर दे रखा है रेसिस्टेंस है, तो और प्लस ये दे रखा है 0.05 ओम एरर है इसमें, प्लस R2 3 ओम प्लस 0.02 ओम एरर है इन सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अपने को R इक्विवेलेंट निकालना है। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 ओम, प्लस 0.05, 0.02 को जोड़ेंगे तो 0.07 ओम आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम सीरीज की जगह पैरेलल में लेते तो ये हमेशा जुड़ते ये घट सकते हैं, परंतु ये घटेंगे नहीं। एरर हमेशा ऐड ही होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगला है एरर इन मल्टीप्लिकेशन। इसमें एरिया दे रखा है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा, डेल ए अपॉन में मेजर वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू।
इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी। इसी तरह परसेंटेज एरर निकालेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि ये दे रखा है। अगला है एरर इन डिवीजन, y इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो रिलेटिव एरर है, डेल y अपॉन वाई, तो डेल ए अपॉन ए, ये भी प्लस में हो जाएगा, एडिशन में आ जाएगा, और डेल बी अपॉन बी। एरर हमेशा ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अगला है एरर इन पावर, जैसे कि पावर में दे रखा है y इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी की पावर 4 अपॉन सी की पावर 3। तो ये हो जाएगा, रिलेटिव एरर दे निकालेंगे तो हम डेल y अपॉन वाई 2 डेल ए अपॉन ए, पावर इसकी आगे आ जाएगी, डेल ए अपॉन ए प्लस इसकी पावर आगे आ जाएगी 4 डेल बी अपॉन बी, ये ऊपर चले जाएगा और एडिशन में आ जाएगा, देखो यहाँ पे है 3 डेल सी अपॉन सी। इसी तरह अगर इसका परसेंटेज एरर निकालेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका एक एग्जांपल समझते हैं हम। मास ऑफ ए क्यूब इज 2 ग्राम विद एरर 0.2 ग्राम, ठीक है, एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 1 सेंटीमीटर, और इसका एरर दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। देन फाइंड द एरर परसेंट इन डेंसिटी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। तो अब इसको एरर में निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेजर वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू, डेल एल अपॉन डेल रो अपॉन इज इक्वल टू डेल एम अपॉन एम प्लस डेल वी अपॉन वी। मास हो जाएगी, ये एडिशन में चला जाएगा जहाँ वैसे गया था, डिवीजन में गया था जो। इसी तरह इसमें भी हम डिवीजन में है तो इसको एडिशन में ले आएंगे। तो क्या होता है इसमें, मेजर वैल्यू कितनी, एरर कितना दे रखा है 0.2 ग्राम, 0.2, रियल वैल्यू कितनी है 2 ग्राम, इसलिए वो वॉल्यूम में कितना दे रखा है एरर 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम, और रियल वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करेंगे, कट जाएगा 0.1, और इसको भी यहाँ पे कट करेंगे तो इसको 0.1 कितना हो जाएगा 0.2, और इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20%। तो एरर इन डेंसिटी कितना हो जाएगा 20%। इस प्रकार के आगे न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। यूनिट और मेजरमेंट के न्यूमेरिकल और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो अगली वीडियो में हम सोल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।